वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बताने वाला किस तरह से जो आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, एसी में कौन कौन से फीचर्स है जिसे यूज़ कर सकते हैं। सामने लगा हुआ है एलजी का 1.5 टन 5 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी, जो कि एक वाईफाई एसी है। उसका रिमोट ऐसा है। ऐसे में एलजी के जितने भी एसी आते हैं जो तो रिमोट जो उनका ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ तरह का होता है। तो क्या क्या फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए कैसे कैसे जो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अदर कंपनी का एसी होगा तो भी आप जो इस वीडियो में जान पाएंगे कैसे आपने ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक फंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सभी एसी के। कुछ फीचर्स हैं थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ विद डिटेल क्या क्या जो फीचर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो सामने जो एसी लगा हुआ है एलजी का एसी लगा हुआ है, जो कि 1.5 टन 5 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी है, जो कि वाईफाई एसी है, जो कि 2024 मॉडल है। जैसे में पुराना मॉडल होगा आपके पास, चाहे 2022 हो 23 हो, हालांकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें ईयर का ही फर्क है। बाकी जो रेटिंग जो चेंज हुई थी लगभग 2022 से शायद कि 23 से चेंज हुई थी, तो जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी मॉडल है 2024, तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शन सेम ही रहने वाले, ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो ये रिमोट है, और रिमोट से यहाँ पर जो सबसे पहले हम एसी को ऑन करेंगे। जो रेड वाला बटन देख रहे हैं, इससे ये पावर का बटन है, जो कि आपको पता ही होगा, इससी बात है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर एसी हमारा ऑन हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट जो टेम्परेचर होगा एसी का उसके ऊपर ये ऑन होने वाला है। तो सबसे पहला ऑप्शन रेड के बगल में यहाँ पर दिख जाता है, ये कंफर्ट एयर का। अगर इसको सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, सिंक होगी, ये जो पट्टी देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर जाके हो जाएगी सेट। ऐसे में क्या होगा, जो एसी की हवा है ना, आपको डायरेक्ट नहीं लगेगी। जैसे कि कुछ लोगों को डायरेक्ट हवा से किस तरह की प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो, तो उसमें कंफर्ट एयर पे सेट कर सकते हैं। कंफर्ट एयर वाला बटन है, ये भी मल्टी फंक्शनल बटन है। इसको लॉन्ग प्रेस अगर करते हैं तो ऐसे में जो वाईफाई इसका ऑन हो जाएगा। अगर आपका वाईफाई एसी है तो 3 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, और देख सकते हैं वहाँ पर वाईफाई का साइन आ चुका है, जो कि ब्लिंक कर रहा है 23 डिग्री सेल्सियस के नीचे, जो डिस्प्ले पर नजर आ रहा है आपको। ऐसे में जो आप थिंक ऐप के थ्रू अपने मोबाइल से भी इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोन से बेसिकली आप इस एसी को ऑपरेट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। बस इस पर वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए, अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए, और जहाँ पर आप हैं वहाँ पर इंटरनेट होना चाहिए, डेट्स इट। उसके बाद जो आप एसी को कहीं से भी यूज़ कर पाएंगे। भैया साइड में जो बटन है लाइट ऑफ वाला, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली जैसे मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं वो लाइट चलेगी जिस पर 24 डिग्री सेल्सियस लिखा रहा था। जैसे मैं फिर से उसको प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं वहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस फिर से लिखा आ चुका है। ये मल्टी फंक्शनल बटन है। जैसे अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस अगर करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, इसके अंदर जो बजर लगा होता है ना, वो ऑन यहाँ पर हो जाएगा। 2 का साउंड आया। जैसे यहाँ पर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, जो नीचे वाले बटन है रेड के नीचे वाले, इनसे टेम्परेचर बढ़ता और घटता है। जैसे तो देख सकते हैं 2 की साउंड आ रही, बजर का साउंड आ रहा है। तो इससे जो ऑन ऑफ कर सकते हैं बजर के साउंड को, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ऑफ हो चुका, ऑफ का साइन भी वहाँ पर आ चुका है, तो बजर ऑफ हो चुका है। तो फिर नीचे बटन है कंप्यूटर के नीचे, जो कि मोड का बटन है। इसमें कुछ मोड मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कौन कौन से मोड है। तो सबसे पहला मोड है ये कूलिंग मोड है, जो कि यहाँ पर बैटरी के आइकन के बगल में आ रहा है। ये कूलिंग मोड है। इसको एक बार प्रेस करेंगे, ये मानसून मोड में चला गया। बेसिकली बारिश हो रही है, बरसात का टाइम है, मॉइस्चर वगैरह बहुत हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। उस केस में क्या हो सकता है, आप इसको प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर ये अंदर की तरफ जो मॉइस्चर वगैरह को मेंटेन करके रखेगा। भाई एक बार वो प्रेस करेंगे, यहाँ पर थर्ड मोड आता है फैन वाला, उसमें कंप्रेसर बंद हो जाता है। एसी का केवल फैन चलेगा, नॉर्मल एयर आपको देने वाला। तो फिर से हम इसको सेट कर देते हैं कूलिंग पे। तो कूलिंग पे स्विच कर दिया हमने इसको। और ये वाले बटन मैंने आपको बता दिए, इससे टेम्परेचर घटता बढ़ता है। जैसे मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, तो ऐसे इस तरह से सेट कर सकते हैं, और मिनिमम जो जा सकते हैं आप 16 तक जा सकते हैं। 16 से ज़्यादा का नीचे का ऑप्शन मिलता नहीं है। फिर से मैं इसको सेट कर देता हूँ 24 पे। खैर, फिर इसके जस्ट बगल में ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर फ़ैन स्पीड का। फ़ैन स्पीड आप जो सेट कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। आप जैसे सपोज करो आप किसी ऑफिस वगैरह में बैठे हो, आप चाह रहे हो कि भाई वहाँ पर आवाज़ कम हो, नॉइज़ कम हो, और आप चाह रहे हैं इंस्टेंट कूलिंग हो, तो डिपेंड कर सकता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो टेम्परेचर तो जितना सेट करते हो वो तो है, लेकिन हवा को अच्छे से स्प्रेड करेगा ज़्यादा प्रेशर के साथ, तो जल्दी रूम ठंडा भी होता है। तो ऐसे में फ़ैन की स्पीड इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो फिलहाल ये हो चुका है F3 पे, ये हो चुका है F4 पे, जो कि आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा, बाकी रिमोट में भी नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको एक बार प्रेस कर दिया तो हाई पे पहुँच चुका, बेसिकली 5 नंबर पे पहुँच चुका। अगर एक बार प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिक सेट हो चुका। ये अपने हिसाब से स्पीड फ़ैन की घटाता बढ़ाता रहेगा जैसे भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑटो मोड में ऐसे वर्क करता है। अब फिर एक बार और दबाऊँगा तो यहाँ पर ये 1 पे पहुँच चुका है, और एक बार और दबाऊँगा फिर ये 2 पे, ये एक बार और दबाया, ये मीडियम पे पहुँच चुका है। 3 पे, जो कि एक बार और दबाया, ये पहुँच चुका मीडियम पे, फिर से ये हो चुका 5 पे। टोटल 5 स्पीड इसमें मिल जाती है। तो फ़ैन स्पीड का फंक्शन तो ऑलमोस्ट सभी रिमोटों में जैसे ही रहता होगा, एलजी में तो सेम है ही है। मोड के जस्ट नीचे यहाँ पर बटन है 6-in-1 AP
4 करके। बेसिकली इससे आप मोड चेंज कर सकते हैं, बेसिकली आपका एसी कितने टन में चलेगा। सिंपली जैसे मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटो पायलट पे आ चुका, वहाँ पर आइकन भी आ चुका ऑटो पायलट का। तो ऐसे में ऑटो मोड में चलेगा ये अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें वगैरह, हवा वगैरह कितनी रखनी, सिंग को कितना घुमाना, कहाँ घुमाना, अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। एक बार वो प्रेस करेंगे अभी चलेगा 80% में। जो मान लो इसी आपका 1.5 टन का है तो 80% में चलेगा उसके। तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली। 80% आप रख रहे हैं, मतलब कमरे में 4-5 लोग हैं तो 80% पे चला सकते हैं, और मान लो 1-2 लोग हैं तो 60% पे चला सकते हैं। एक बार वो प्रेस करना है इसको, एक बार और दबाएंगे 40% पे चलने लग जाएगा। तो बेसिकली 4 मोड में चलता है, और उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड में चलता है जब एक और प्रेस कर देंगे। तो बेसिकली इससे मोड आप चेंज कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कितने पर्सन है रूम में, उस हिसाब से आप चला सकते हैं। ऐसे में पावर सेविंग जरूर आपकी करने वाला है। फिर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है 6-in-1 विराट। भाई इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ये मैंने प्रेस कर दिया, अब देखते हैं SC लिखा आ चुका है। आप इसको हिमालय कूलिंग बोल सकते हैं, हाई कैपेसिटी बोल सकते हैं। ये हाई कैपेसिटी में चलता है, बेसिकली 1.5 टन का एसी है तो लगभग 1.7 टन में चलता है, 110% कुछ में चलता है। ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन आपके रूम को बहुत जल्दी चिल कर देगा। ऐसे में आपका रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अचानक आप चाह रहे हैं कि भाई जल्दी ठंडा हो जाए, इंस्टेंट कूलिंग कर दे, तो आप सिंपली आपने विराट मोड को ऑन कर देना। आपका एसी फुल मोड में चलेगा, एकदम से कूल करेगा, प्रॉपर हवा फेंकेगा और एकदम से चिल कर देगा कुछ टाइम में लगभग। सो नेक्स्ट बटन है यहाँ पर ये सिंग वाला क्या, सामने की तरफ जो इसमें पट्टी लगी हुई है, इसको एडजस्ट करता है आप कहाँ पर रखना चाह रहे हो। ऑटोमेटिकली में क्या होगा, ये ऊपर नीचे हवा देगा। और आप इसको सेट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको नजर आएगा। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ सिंग वाले को, ये वाला जो कि सामने वाली सिंग को रिप्रेजेंट करता है ये, तो ऐसे में यहाँ पर मोड मिल जाते हैं। एक तो इसको आप सेट कर सकते हैं ऑटो पायलट पे, या फिर कर सकते हैं बंद। फिलहाल ये बंद हो चुका है क्योंकि इसका आइकन यहाँ पर गायब हो चुका है, और देख सकते हैं बिल्कुल रुक गया है वहाँ पर। और ऐसे में मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो ये सिंगल लाइन नीचे की तरफ नज़र आ रही है इसमें, देख सकते हैं। तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा, जो उसका प्लेसमेंट है, जो आगे नीचे हवा को नीचे करता है स्विंग। ऐसे में थोड़ा सा इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, जो कि यहाँ पर उठा हुआ नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले में। और एक बार प्रेस करते हैं बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। तो इस वक्त जो सिंग है, ये पट्टी है, वो बीच में चली गई। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, अब देखते हैं बिल्कुल बीच में जा चुकी है। इसको अगर मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो थोड़ा सा और ऊपर चल जाएगी, तो सिंग और ऊपर जा चुकी है। इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो सिंग थोड़ी सी और ऊपर चली गई है, और एक बार प्रेस करता हूँ ये बिल्कुल ऊपर चलेगा। ऐसे में क्या होगा, डायरेक्ट हवा आपको नहीं लगने वाली, जो कि कंफर्ट एयर में भी मिलता है बटन, और इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। और एक बार प्रेस करूँगा, ये चला गया ऑटो मोड में। ऑटो मोड में क्या होगा भाई, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे कि देख सकते हैं ये इसने ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली हवा ये ऊपर नीचे सर्कुलेट करेगा। ये वाला सिंग जो है सभी एसी में मिलता है, जो ऊपर नीचे हवा को सर्कुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मिल जाती है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्विंग का, जो कि लेफ्ट राइट जो स्विंग करता है। तो ऐसे में इस एसी में 4 वे कूलिंग मिलती है, यानी चारों तरफ ये हवा को फैलाता है। अब इसका भी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। सो फिलहाल ये मैंने बंद कर दिया, साइड की हवा जो इधर उधर करता है बिल्कुल अभी बंद है, बिल्कुल सीधा हवा देगा जहाँ भी दे रहा होगा। अब मैं इसको यहाँ पर ऑन करता हूँ तो आप 24 के जस्ट बगल में देख सकते हैं। अभी उसने क्या एक साइड में सेट कर रखा है। ऐसे में क्या होगा, वो सारी हवा एक साइड में देगा, यहाँ पर एक कोने की तरफ देगा, बाकी ये स्विंग ऊपर नीचे हवा करेगा उसको, बट एक कॉर्नर पे। अब फिर मैं इसको जो प्रेस कर देता हूँ एक बार और, तो इस वक्त थोड़ी सी हवा इस साइड में आ गई। एक बार प्रेस करता हूँ, बिल्कुल सेंटर में हवा देगा इस वक्त ऊपर नीचे करते हुए, क्योंकि अभी हमने सामने वाली स्विंग को ऑन किया हुआ है। एक बार प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल इस साइड में देगा। एक बार प्रेस करता हूँ बिल्कुल इस कॉर्नर में देगा हवा। फिर से एक बार और प्रेस करता हूँ, अब हाफ पार्ट में, एसी का हाफ पार्ट इस साइड में देगा हवा। एक बार प्रेस करता हूँ, हाफ पार्ट में इस ओर देगा हवा, बाकी सामने वाली स्विंग चल रही जो कि ऊपर नीचे करती रहेगी। फिर इसको एक बार और ऑन कर देते हैं, ये फुली ऑन है। तो बेसिकली अब ऑटोमेटिक चलेगा, ये चारों तरफ एयर सर्कुलेट होगी, ऊपर नीचे तो होगी और इधर उधर भी होगी, जो कि ये दोनों बटन इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये रूम टेम्परेचर वाला बटन है, इसको अगर यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर दिखाता है, जो कि दिखा रहा 30 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस नेक्स्ट बटन है ये स्लीप वाला। स्लीप वाले में क्या है, जब आप सोने जा रहे हो ना, आपने एसी को जितनी मर्जी पे सेट कर दिया, तो आप एसी को सेट कर दीजिए स्लीप पे, टेम्परेचर जो भी सेट कर रखा, स्लीप वाला बटन दबाइए। उसके बाद आप इससे स्लीप वाला बटन दबाते हैं, यहाँ पर आइकन आ चुका है ये चांद वाला, मून वाला, तो इससे ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 7 घंटा, जितना टाइम बेसिकली आप सोना चाह रहे हो उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, सपोज करो आपने बहुत लो टेम्परेचर सेट किया हुआ, तो एक टाइम के बाद आपको ठंड लगने लगी, तो ठंड लगेगी तो क्या होगा, ये एसी ना स्लीप मोड में क्या करेगा, कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा हर घंटे के बाद, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी, बीच में आपको ठंड नहीं लगेगी और आपकी नींद भी नहीं टूटेगी। ऐसे में ये हेल्प करता है उस चीज़ के लिए। फिर जस्ट यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है नीचे टाइमर का। भाई टाइमर में क्या कर सकते हैं आप, टाइमर में सेट कर सकते हैं
कितने टाइम के लिए आप एसी ऑन करना चाहते हैं। बेसिकली टाइम ऑन की टाइमिंग क्या रहेगी, ऑफ की टाइमिंग क्या रहेगी, आप सेट कर सकते हैं इस हिसाब से। यहाँ से सिंपली टाइमर वाला बटन दबाइए और आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रिमोट में, फिर आप जो टाइमर सेट कर सकते हैं जितना भी आप जो करना चाह रहे हैं उस हिसाब से, और फिर इसको सेट कर दीजिए। सेट करेंगे तो सेट हो जाएगा, फिर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा। सो गाइस टाइमर सेट करने से पहले आपका जो रिमोट का टाइमिंग है वो सही होना चाहिए। अभी देख सकते हैं यहाँ पर 1:12 PM दिखा रहा है, हालांकि ये राइट टाइम नहीं, तो इसको सेट करने के लिए सिंपली आप इसको ऑफ करिए। उसके बाद सिंपली यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेटअप वाला बटन देख रहे हैं, इससे प्रेस करते हैं जैसे, तो यहाँ पर ये टाइम बढ़ने लगेगा ऊपर की तरफ। तो इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ मैं, तो अभी टाइम जो हो रहा है लगभग 3:21 के समथिंग हो रहा है, तो हम 3:22 कर दिया, तो ऐसे में टाइम सेट हो चुका है। इसको कर दीजिए ऑन। अब जो 3:22 हो चुका है, जो कि राइट टाइम हो चुका है। ऐसे में जब फर्स्ट टाइम एसी इंस्टॉल होगा, आप रिमोट में सेल डालेंगे तो उसका टाइम सेट नहीं रहेगा, तो आपको सेट करना पड़ेगा। अब ये सेट हो चुका है। अब जैसे मैं रिमोट को फिर से ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, तो ये सेट ही रहने वाला। तो ऐसे में टाइम सेट करने के बाद ही आप टाइमर लगाना, अदरवाइज एसी आपका ऑन किसी और टाइम पे होगा, ऑफ किसी और टाइम पे होगा। फिर इसके जस्ट बगल में यहाँ पर फंक्शन वाला ऑप्शन मिल जाता है। फंक्शन वाले ऑप्शन में एक मेन फंक्शन है जो एयर के इंडोर यूनिट के अंदर अगर किस तरह का मॉइस्चर वगैरह आ गया तो उसको ये क्लीन कर देगा। सिंपली इसको सिलेक्ट कर देना, डेट्स इट। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को, इंडोर यूनिट के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा उसको क्लीन कर देगा। सो ये बेसिक से फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं और पावर सेविंग मोड में चला सकते हैं, ऑटो पायलट मोड में चला सकते हैं। सिंगल पर्सन है तो उस हिसाब से भी चला सकते हैं। बाकी ये बेसिक से एक फंक्शन है। किस तरह का फिर भी आपको डाउट हुआ तो कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप इस एसी को मोबाइल फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या फंक्शन है आप जो कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बाहर से आप एसी को ऑन करना चाह रहे हैं, सपोज करो आप बाहर से आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एसी को पहले ही ऑन कर दें अपने फ़ोन से, रूम आपको ठंडा मिले, तो उसके ऊपर वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी। वीडियो भी पसंद तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर करना। दोस्तों चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।